हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि चार्ट ओवरव्यू दे रखा है। उसके ये किसी काम का नहीं है, ऐसे ही बता रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इसमें जो मीनिंग दे रखे हैं मर्जर एक्विजिशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग का एंड टेक ओवर का। तो एक मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनी साथ में मिलकर काम करती है तो उसको मर्जर कहते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया दो साथ में मिलकर काम कर रही है उसको मर्जर कहते हैं। एक्विजिशन वो होता है कि जैसे आइडिया ने वोडाफोन को एक्वायर किया, तो अब सिर्फ वोडाफोन बची है, आइडिया ख़त्म हो गई है, तो उसको एक्विजिशन कहते हैं। और रिस्ट्रक्चरिंग वो होता है कि कंपनी के अंदर ही कुछ चेंज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं या फिर उसका कोई बिजनेस है वो चल नहीं रहा तो उसको बंद करते हैं या उसमें कोई चेंजेस करते हैं। तो वो सब इंटरनली कुछ चेंज करना तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। जैसे इक्विटी में चेंज करना, उसका जो इक्विटी स्ट्रक्चर है उसमें, तो वो सब रिस्ट्रक्चरिंग होता है। और उसके बाद है रेशनल फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, कि मर्जर एंड एक्विजिशन के रीज़न क्या होते हैं या फिर कह लो फायदे भी कह सकते हो। तो सबसे पहला होता है सैनर्जी एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कि जब दो कंपनियां साथ में मिलकर काम करती हैं तो जो दोनों साथ में मिलती है तो उनको एक फ़ायदा होता है साथ में आने का, कि जैसे कंपटीशन कम होता है तो उसका फ़ायदा होता है। दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि पहले जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उनकी वो ज़्यादा आती थी ड्यू टू कॉम्पिटिशन, या फिर कम क्वांटिटी बनाते थे तो अब ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, तो कॉस्ट है वो कम आएगी पर यूनिट। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन, कि जैसे मान लीजिए कि रिलायंस को अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं है, अगर रिलायंस को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि हाँ ऑटोमोबाइल में भी जाना है तो वो टाटा मोटर्स को एक्वायर कर लेगा, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा उसका। तीसरा होता है टैक्सेशन का, कि जैसे लॉस मेकिंग कंपनी को अगर एक्वायर करते हैं तो उसमें जो टैक्स सेट ऑफ हो जाता है तो फिर उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। चौथा है ग्रोथ का, कि जब दो कंपनियां साथ में आती है तो उसमें ग्रोथ अच्छी मिलती है, अदरवाइज कंपटीशन चलता रहता है। एंड पांचवा है कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज मार्केट पावर, कि जब दो साथ में आती है तो उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता है और वो कम्पीट कर पाती है जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उनसे, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है उनका। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ मर्जर। तो पहला जो होता है वो होता है ओरिजेंटल मर्जर, जब दो कंपनीज साथ में आती है जो सेम इंडस्ट्रीज़ की, कि जैसे आइडिया वोडाफोन, तो उसको ओरिजेंटल वर्जन मर्जर कहते हैं। और सेकंड है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर वो होता है कि जैसे सप्लाई चेन में हायर कर वो बाय करते हैं, जैसे बायर ने सेलर को बाय किया है, सेलर ने बायर को बाय किया, तो वो वर्टिकल मर्जर होता है। तीसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, इसमें जो टोटली अनरिलेटेड बिजनेस रहते हैं वो हायर करते हैं, कि जैसे ओला ने कंपनी खरीदी आइडिया, तो ये टोटली अनरिलेटेड बिजनेस है इनका, तो इस टाइप के मर्जर एक्विजिशन को कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहते हैं। चौथा है जेनेरिक मर्जर। तो इसमें जो एक्वायरर एंड टारगेट रहते हैं वो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी कुछ प्रोसेस सेम रहती है, कि जैसे पेटीएम है तो वो ऑनलाइन का है उसका, कि पेमेंट लेता है वो ऑनलाइन होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। तो वैसे ही उसमें कोई दूसरी कंपनी है जैसे फ्री रिचार्ज है वहाँ से रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑपरे वो सेम रहता है उसका टेक्नोलॉजी में। फिर आता है पांचवा, आता है रिवर्स मर्जर। इस मर्जर में क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसको एक्वायर कर लेती प्राइवेट कंपनी, तो इससे क्या होता है कि इसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। और एक्विजिशन वही है, तो एक्विजिशन का मतलब वही होता है कि परचेज करना पावर को, कि जैसे 51% या मोर शेयर कैपिटल एक्वायर करना, तो वो हो जाएगा एक्विजिशन।